हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमने बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई किया था बट हमें जो लोन है वो ग्रांट नहीं हुआ। तो कोई भी ऐप आपको ऐसे ही लोन ग्रांट नहीं कर देती। वो सबसे पहले आपका क्या करती है, आपका सिबिल स्कोर चेक करती है और आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन चेक करती है कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। पहले किसी ऐप से लोन लिया था और आपने लोन रिटर्न नहीं किया तो कोई भी ऐप आपको लोन ग्रांट नहीं करेगी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि बजाज फिनसर्व से लोन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर होगी, तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो बजाज फिनसर्व से आप मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 50 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा है तो उतनी ही हायर अमाउंट का लोन आपको ग्रांट किया जाएगा। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम है, यानी कि 650 से थोड़ा कम है, तो आपको कम अमाउंट का लोन ग्रांट किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी जो एज है वो 21 साल से 80 साल के बीच में होनी चाहिए। आप यहाँ पर जो आपकी कस्टमर प्रोफाइल है वो सैलरीड पर्सन होने चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट की बात करें या अदर कैटेगरीज की बात करें तो उनको यहाँ पर लोन ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की हम यहाँ पर बात करें तो आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, आपकी बिजनेस से रिलेटेड सारी। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। तो इस बेसिस पर ही आपको जो बजाज है वो लोन ग्रांट करता है। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सिंपल है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने उसी लिंक पर क्लिक करना है और लोन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप खुद से ऐप स्टोर पर जाएंगे या फिर गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे बजाज फिनसर्व तो आपको वो क्या करेगा, बजाज मार्केट्स के पास रिडायरेक्ट कर देगा। तो बजाज मार्केट्स क्या करती हैं, एज अ इंटरमीडियरी का काम करती हैं, यानी कि वो डायरेक्ट आपको लोन नहीं देंगी, वो क्या करेंगी किसी और ऐप के थ्रू आपको लोन ग्रांट करेंगी, जिससे आपको जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, बजाज मार्केट्स की तरफ नहीं भागना। आपने क्या करना है, जो लिंक दिया गया है सिंपली उस पर क्लिक करना है और लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, लोन अमाउंट एंटर करनी है, यानी कि आप कितनी अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लाख एंटर करेंगे। देन हमने यहाँ पर लोन टेन्योर सिलेक्ट करना है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन हमने यहाँ पर लोन टाइप सिलेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, टर्म लोन ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो हाइब्रिड है और फ्लेक्सी है ये लोन महंगे पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना है, टर्म लोन ही सिलेक्ट करना है और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन नहीं लेना चाहते, तो इसलिए हम यहाँ पर 24 मंथ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% है, तो 11% तो कोई ज़्यादा नहीं है। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यूजुअली जो बैंक्स हैं वो भी चार्ज करते ही हैं। तो जैसे ही हम इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें नीचे कंप्लीट लोन डिटेल्स शो होंगी कि आप कितनी अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, आपको हर महीने कितनी EMI पे करनी पड़ेगी, लोन वेरिएंट कौन सा आपने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको जो प्रोसेसिंग फीस है और स्टाम्प ड्यूटी है इसमें एज एप्लीकेबल लिखा शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे इसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। तो हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने कंसेंट फॉर लॉगिन में चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम फिर से सेम उसी पेज पर बैक आ जाएंगे। तो यहाँ सारी डिटेल्स आपको सेम शो होंगी, बट यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी मेंशन है जो कि 756 रुपये है। तो प्रोसेसिंग फीस भी यानी कि जो 756 रुपये है ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, इतनी तो बैंक्स भी चार्ज करते ही हैं। तो इसलिए इस ऐप को बाकी ऐप्स के कंपैरिजन में बेस्ट माना जाता है। तो हमने यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने इस पेज पर अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना फुल नेम एंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पिन कोड एंटर करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने यहाँ पर सैलरीड सिलेक्ट करना है। देन हमने यहाँ पर अपनी मंथली सैलरी एंटर करनी है, सिटी नेम एंटर करना है,
नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस। तो यहाँ हमने थोड़ा वेट करना है और इसी पेज पर बने रहना है। अब नेक्स्ट स्टेप है इनकम वेरिफिकेशन। तो हमने एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो आपने यहाँ पर वही बैंक सिलेक्ट करना है जिसमें हर महीने आपकी जो सैलरी है वो क्रेडिट होती है, क्योंकि लोन देने से पहले वो चेक करेंगे कि आपकी सैलरी एक्चुअल में आती भी है या नहीं आती। तो यहाँ पर हमने अपना बैंक सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर अपना ICICI बैंक सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो वो सेम OTP हमने यहाँ पर एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ हमें ICICI बैंक भी शो होगा। तो हमने यहाँ पर इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और अप्रूव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है योर कंसेंट वॉज रिसीव्ड सक्सेसफुली। तो हमने इसी पेज पर बने रहना है क्योंकि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो फेच हो रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपनी कंपनी का नेम एंटर करना है, कंपनी का टाइप सिलेक्ट करना है, जॉब प्रोफाइल यानी कि आप किस डेजिग्नेशन पर काम करते हैं वो सिलेक्ट करोगे, अपनी वर्क ईमेल आईडी एंटर करोगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के साथ आपकी जो ईमेल आईडी है अगर वो बनी हुई है तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, अदरवाइज यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। देन हमसे टोटल वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है कि आप इस कंपनी में कितने टाइम से काम कर रहे हैं, तो वो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। आपकी यहाँ पर टोटल मंथली लोन EMIs कितनी है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है ऑफिस डिटेल। तो अब हमने यहाँ पर अपनी ऑफिस डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले फ्लोर, रूम, ऑफिस नंबर, बिल्डिंग, एरिया, सेक्टर, स्ट्रीट, विलेज, लैंडमार्क ऑप्शनल है। पिन कोड एंटर करोगे अपने ऑफिस का, सिटी किस सिटी में है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारी जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई किया जाएगा, तो इसलिए हमारी जो वर्क ईमेल आईडी है वो हमें यहाँ पर शो होगी। तो हमने यहाँ पर गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी इसी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब KYC वेरिफिकेशन के लिए बजाज फिनसर्व कंपनी की तरफ से आपको एक कॉल आएगी और वो समटाइम्स कॉल करते हैं, कई बार वो कॉल नहीं भी करते, बट आपको सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। तो वो आपको एक डिजी लॉकर का लिंक शेयर करेंगे, तो जिसकी हेल्प से आप डिजी लॉकर पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपने यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर डिजी लॉकर का पिन मांगा गया है, तो ये पिन आपने जब डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम पर आपने ये पिन सेट किया था। अगर आपको याद है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर क्या करोगे, फॉरगॉट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो पिन है वो दोबारा से क्रिएट करोगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर अपना नया पिन एंटर करोगे और डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपका जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है उनकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो जैसे आपकी जो डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो KYC करने के लिए अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमें यहाँ पर कंप्लीट लोन समरी शो होगी कि हम यहाँ पर कितनी अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने 1 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया था, तो हमें यहाँ पर 1 लाख शो होगा। प्रोसेसिंग फीस पीछे भी 756 थी, यहाँ भी हमें 756 शो होगी। यहाँ पर जो फाइनेंशियल फिटनेस डिटेल्ड रिपोर्ट है उसके 999 और फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट इसके 299, यानी कि आपको ये जो दोनों ऑप्शन है इनको आपने सिलेक्ट नहीं करना, ये फालतू के चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पर इनको सिलेक्ट नहीं करना है। तो हमें जो टोटल लोन अमाउंट है जो हमें पे करनी पड़ेगी वो 1,756 रुपये पे करनी पड़ेगी और जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी वो 99,144 होगी। तो स्टैम्प ड्यूटी के भी 100 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे और यहाँ पर एक्चुअल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो है 15%। तो पीछे हमें यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट शो हो रहा था वो 11% शो हो रहा था। तो ये अमाउंट यहाँ पर क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। जैसे जैसे हम प्रोसेस करते रहते हैं लास्ट में वो अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। जो 15% भी कोई ज़्यादा नहीं है हमारे केस में, क्योंकि हमारा जो सिबिल स्कोर था वो बहुत अच्छा था। तो सिबिल स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये ऐप आपको कितना लोन ग्रांट करेगी और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगी।
तो 12 से 15% के बीच में तो बैंक्स भी चार्ज करते ही हैं, तो इसलिए जो यहाँ पर 15% है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। पहले भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये ऐप बहुत बेस्ट है, बाकी ऐप्स के कंपैरिजन में ये ऐप क्या है, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी प्रोवाइड करवाती है। बट आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका जितना सिबिल स्कोर अच्छा है उतना ही आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। तो हमने यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है वो ऐड करना है। तो इसके लिए हमने ऐड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी सारी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, देन IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप। तो ये सारी डिटेल्स सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती हैं और हमारी जो लोन एप्लीकेशन है वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। तो आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो व्हाट्स नेक्स्ट में जो लास्ट स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बजाज कंपनी की तरफ से एक एम्प्लॉय आपको कॉल करेगा या फिर आपके घर पर भी विजिट कर सकता है। अगर कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट हैं, तो वो फ़ोन पे ही आपसे सारा जो वेरिफिकेशन है वो कर लेगा। अगर उनको कहीं पर भी डाउट होता है तो वो आपके घर पर विजिट करके आपकी सारी स्टेटमेंट्स, यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, या फिर अगर आप सैलरीड पर्सन है तो वो आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह चेक करेगा और फिर ही आपको लोन ग्रांट करेगा। अदरवाइज वो आपको लोन ग्रांट नहीं करेगा। अगर आपका सब कुछ ओके है तो आपको विदिन 5 मिनट्स आपको जो लोन है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। बट अगर आपका उनको कहीं पर भी डाउट है तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कि बजाज फिनसर्व से आप पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।